हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और ये वीडियो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। आपकी सिलेबस के अंदर न्यूट्रिशन नाम से एक चैप्टर है, वो मेंशन किया हुआ है, जिसके अंदर टोटल 11 यूनिट्स आपके दिए गए हैं। उसमें आपके सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सब के बारे में बताया गया है। ऐसे करके टोटल आपके 11 यूनिट्स दिए गए हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन है वो आया है हमारे लाइफ में। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे सारे वीडियोज अपन आगे करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को, आज के अपन इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन की इंट्रोडक्शन देखें, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं वो समझनी होंगी कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो यदि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है, वो स्टडी ऑफ फूड होता है। ठीक है, यानी हम जब भी फूड की बात करते हैं तो हमारे सामने न्यूट्रिशन आ जाता है। ठीक है, फूड कई तरीके के होते हैं, कुछ जंक फूड भी होते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं देते, यानी उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। तो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा है, कौन सा फूड हमारे लिए बुरा है? तो ये सब डिपेंड किया जाता है न्यूट्रिशन के ऊपर। यानी कि किसी भी फूड का न्यूट्रिशन यदि अच्छा है, उससे हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो फिर हम उसे गुड फूड के अंदर कंसिडर करते हैं। और यदि हमें उससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हम उसे बैड फूड के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट और अलाइनमेंट रेफर टू द नरिशिंग ऑफ अवर बॉडी टू कीप इट हेल्दी एंड फंक्शनिंग एज इट इज सपोज टू डू। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन क्या हो गया, एक तरीके का नरिशमेंट हो गया जो कि हमारी बॉडी को नरिश करता है। किसके लिए? जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, साथ ही साथ जो हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, वो बढ़िया ढंग से काम करते रहें, हमारी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन करती रहे, हेल्दी रहे, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी के अंदर ना रहे। ठीक है, नेचर ने हमारे लिए मैन के लिए वैरायटी ऑफ फूड्स दिए हैं, जिन्हें लेके जिन्हें मैन है, यानी जो पर्सन है, हम ह्यूमंस हैं, उन्हें कंज्यूम करें और साथ ही साथ अपन कैसे रहें, हेल्दी रहें। ठीक है, हम फूड को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, और अपन फूड को कंज्यूम करने के साथ साथ उनसे बढ़िया न्यूट्रिशन ले सकें और उस न्यूट्रिशन से हम अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस डेवलप कर सकें। किसके अगेंस्ट? जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का यदि हम आसान शब्दों में कहें तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से बॉडी को फंक्शन कराने के लिए जो चीज़ें ली जाती हैं उसे अपन न्यूट्रिशन कह देते हैं। और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। तो फूड और न्यूट्रिशन आपस में कैसे इंटरलिंक हैं? ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूट्रिशन एज अ साइंस वाज फाउंड बाय लेवोइसर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के अंदर न्यूट्रिशन को एज अ साइंस के रूप में बताया गया। किसके द्वारा? लेवोइसर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्हें अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कह देते हैं। ठीक है, द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ साइंसेज, यानी कि साइंस की जो नई नई ब्रांचेज आ रही हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन साइंस एक बहुत बढ़िया ब्रांच निकल के सामने आई है, एक नई ब्रांच हमारे सामने निकल के आई है। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अपन कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि जो हम इस न्यूट्रिशन के अंदर जो टर्म का यूज़ करेंगे उनका मतलब क्या होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो उनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझना होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन होता है स्टडी ऑफ फूड या फिर रिलेशन ऑफ साइंस विद हेल्थ। ठीक है, रिलेशन ऑफ साइंस एंड हेल्थ, इनको अपन क्या कह देते हैं? सिंपल शब्दों में न्यूट्रिशन अपन इसे कह देते हैं कि जब भी हम फूड की स्टडी करेंगे तो किसके अंदर बात करेंगे? न्यूट्रिशन के अंदर अपन बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें, न्यूट्रिशन इज एन आर्ट एंड आल्सो अ साइंस, जो कि हमने पीछे बात कर ली। न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस दे आर इन एक्शन, इंटरेक्शन, बैलेंसिंग इन रिलेशन टू हेल्थ एंड डिजीज। यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन है वो एक साइंस है, किसकी? फूड की साइंस है, जो कि रिलेट करती है किस? हेल्थ से या फिर डिजीज से। हम अच्छी तरीके से ऐसे सब्सटेंस का अपन यूज़ करें जिनसे हम एक्शन कर सकें अपनी बॉडी के अंदर, अच्छे से फंक्शन अपनी बॉडी को करा सकें, उसे अपन क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन कह देते हैं। अगला हमारे सामने आता है फूड। फूड का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूट्रिएंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस क्या कहलाता है? फूड कहलाता है। अब आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। उससे पहले अपन इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फूड इज द मटेरियल consisting essentially of protein, carbohydrate and fat used in the body of an organism to sustain ग्रोथ, रिपेयर एंड वाइटल प्रोसेस एंड टू फर्निश एनर्जी। यानी कि फूड मटेरियल क्या होता है? कोई भी फूड होता है वो न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। और मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें अपन मेजर कंपोनेंट्स कह देते हैं या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स अपन कह देते हैं फूड के, उनमें होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन होती हैं, फैट्स होते हैं। ठीक है, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी फूड का। इनको लेके
जब इनको कोई भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी कंज्यूम करती है तो उससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। उससे बॉडी हमारी ग्रोथ करती है, बॉडी हमारी रिपेयर हो जाती है। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म चलता है वो किससे चलता है, न्यूट्रिएंट से चलता है, या फिर हम कहें फूड से चलता है। और साथ ही साथ इस फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम आगे वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल शब्दों में फूड के बारे में। इसके अलावा जो फूड के कुछ माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ठीक है, इनके बारे में हम आगे धीरे धीरे बात करते हुए चलेंगे। अब जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो मैंने आपको पीछे बताया कि फूड का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस क्या कहलाता है, फूड कहलाता है। अब अपन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स मैं आपको पहले सिंपल शब्दों में बताऊं, ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं और उनसे हमें क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज दोज केमिकल सब्सटेंस which are supplied by food are needed as a source of energy and as a structural material for every cell of the body, ठीक है। यानी न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फूड के द्वारा हमारी बॉडी को सप्लाइड किए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल के लिए, एवरी सेल के लिए वो एक स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो उन्हें अपन क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। टोटल 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे सामने होते हैं, जिनमें कुछ आपके मैक्रो होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं। जैसे मेन कंपोनेंट्स की हम बात करें, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें अपन विटामिन कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं, और वाटर हो जाता है हमारे सामने, ठीक है। तो 6 टाइप के हमारे सामने टोटल न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अपन इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन हमारे सामने निकल के आया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 400 BC के अंदर हिप्पोक्रेट्स नाम के एक फिलोसफर हुए ग्रीस के, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एवरीबडी इज सेम नो मैटर व्हाट दे हैव बीन ईटिंग और वेयर दे हैव लिव्ड, यानी कि सब कुछ सेम है, यानी हर कोई सेम है, एक जैसा है, ये मैटर नहीं करता कि वो क्या खाता है और वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यानी कि रहने से लेके और क्या वो खाते हैं ये मैटर नहीं करता, सभी के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, फूड है वो जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। इन्होंने एक और बात कही, अ वाइज मैन शुड कंसिडर दैट हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लेसिंग्स, यानी कि एक जो समझदार पर्सन होगा उसके लिए वो समझेगा इस चीज़ को कि हेल्थ उसके लिए एक ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है, ठीक है। यानी हेल्थ हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, भगवान ने हमें दिया है, इसको हमें संजो के रखना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं आपको बताऊँ, एटलीस्ट जो हमारे साथ जाने वाला है वो हमारी हेल्थ ही साथ जाने वाली है। जब अपन एज के हो जाएंगे, यानी 50+ 60+ जब पर्सन हो जाता है कोई भी, तो यदि उसने अपनी जवानी में अच्छी हेल्थ को मेंटेन किया है तो आगे जाके भी वो बहुत अच्छे से अपना बुढ़ापा निकाल लेता है, ठीक है। हिपोक्रेट्स एक बेहतर कोट के लिए फेमस है, जो कि है इनका, लेट थाई फूड बी थाई मेडिसिन एंड थाई मेडिसिन बी थाई फूड, यानी कि एक फूड है वो एज अ मेडिसिन भी यूज हो सकता है, एक मेडिसिन भी हो सकती है, और एक मेडिसिन है वो एक फूड के रूप में भी अपन उसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं हमारे किचन के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अपन एज अ मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल आता है हमारे सामने टर्मरिक यानी हल्दी का। हल्दी को हम मसालों के रूप में सब्जियों में डालते हैं, ठीक है, दूध में डाल के पीते हैं, लेकिन जब कहीं चोट लग जाती है हमारे तो हम उसी हल्दी को एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, एज अ एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वहाँ चोट वाली जगह पर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फूड हमारे मेडिसिन में भी काम आ रहे हैं, साथ ही साथ मेडिसिन के रूप में हम फूड को भी ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 400 BC के अंदर ही हमने क्या देखा कि फूड को कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाने लगा, या फिर बोन्स के ट्रीटमेंट यानी घावों के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। एक स्टोरी हमें डिस्क्राइब करती है, आई की डिजीज़ हुई कुछ पर्सन्स के अंदर, ये देखा गया कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के द्वारा डेफिशिएंसी हो गई कि नहीं पर्सन्स के अंदर, तो उनमें क्या किया गया, लीवर के जूस को स्क्वीज करके उनकी आंखों के ऊपर डाला गया, क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन ए है वो लार्ज अमाउंट में लीवर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो 400 BC के अंदर ये कुछ यूजेस किए गए, ट्रीटमेंट में यूज लिया गया किसको, हम कहें फूड को, ठीक है। चलिए 1500 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए, लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है। इन्होंने जो मेटाबॉलिज्म होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको कंपेयर किया बर्निंग ऑफ अ कैंडल, यानी जलती हुई मोमबत्ती से, और हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है इन दोनों को आपस में कंपेयर किया इन साइंटिस्ट ने। आगे बढ़ते हैं, देखिए एंटोनी लेवोइसर, ठीक है। इन साइंटिस्ट को, जिसे अपन फादर ऑफ केमिस्ट्री कह रहे थे या फादर ऑफ न्यूट्रिशन अपन कहते हैं, इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया, लाइफ इज अ केमिकल प्रोसेस,
यानी कि जीवन क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इन्होंने कैलोरीमीटर को डिजाइन किया। इस कैलोरीमीटर के अंदर जो अपन मेजर करते हैं वो हीट को मेजर करते हैं, यानी इसके अंदर हीट देखी जाती है जो कि प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के द्वारा। जब हम काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट को मेजर करके देखा जाता है कि किसी भी फूड के अंदर या अलग अलग फूड्स के अंदर कितनी एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को हम किस में नापते हैं, कैलोरी के अंदर नापते हैं। तो उसको कैसे मेजर करते हैं अपन, कि हमने कोई काम किया तो बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी हमने यूज़ की यदि एनर्जी को, तो उससे हमें हीट निकली बॉडी के अंदर। उस हीट को मेजर करके ये बताया जाता है कि इस फूड के अंदर या डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी भरी हुई थी। इसके बाद एक क्रिस्टियन एजिकमैन साइंटिस्ट हुए, जिन्हें फेमस फिजिशियन थे, साथ ही साथ एक फेमस पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या नोटिस किया कि जावा के अंदर एक बेरी नाम की डिजीज फैली थी। ठीक है, डेवलप होने लगी बेरी नाम की डिजीज जावा के अंदर। ये डिजीज क्या कर रही थी, हार्ट प्रॉब्लम और साथ ही साथ पैरालिसिस कॉज कर रही थी। और बेरी हम जानते हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हो जाती है, जो कि एक न्यूट्रिशन या फिर हम कहें मेल न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन अपन ठीक नहीं लेते तो फिर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए एक अगले साइंटिस्ट हुए डॉक्टर विलियम व्यूनमॉन्ट। ठीक है, व्यूमॉन्ट साइंटिस्ट जो कि सर्जन थे यूएस आर्मी के अंदर, और इन्हें अपन फादर ऑफ गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी भी कहते हैं। और ये रिसर्च कर रहे थे किसके ऊपर, ह्यूमन डाइजेशन के ऊपर। और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट किस तरीके से हैं कि द स्टमक इज नॉट अ ग्राइंडर, यानी कि हमारा जो पेट है वो किसी भी तरीके का ग्राइंडर नहीं है, यानी किसी चीज़ को ऐसा नहीं है कि वो पीस देता है अंदर ही अंदर। ठीक है, ग्राइंड नहीं कर सकता वो चीज़ों को। इसके बाद देयर इज नो इंटरनल स्प्रिट सेलेक्टिंग गुड पर्पस फूड वन वे एंड डिस्कार्डिंग बैड पर्पस फूड टू बेस्ट, यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी मशीन नहीं लगी हुई है, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जो ये सेलेक्ट कर सके कि कौन सा फूड गुड पर्पस का है जिसे अच्छी जगह भेजा जाए, और कौन सा फूड है वो बैड पर्पस का है जिसे बेस्ट के रूप में बाहर निकाला जाए। तो ऐसी कोई भी शक्ति हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, सब कुछ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन एब्जॉर्ब करेगी लिमिट के द्वारा। जब उसकी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो भी आएगा उसे एज अ वेस्ट बाहर फेंक देती है हमारी बॉडी। ठीक है, अब देखिए अगली क्या लाइन बताई जाना है कि डाइजेशन अकर बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव जूस विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक, यानी कि जो डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव जूस के वजह से अकर होता है, यानी होता है विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द, जो हमारे पेट से या स्टमक से सिक्रेट होते हैं जूस। ठीक है, फूड्स आर नॉट डाइजेस्टेड सेपरेटली एंड स्क्विटेंशली बट रेदर ऑल द टाइम एंड एट डिफरेंट रेट, यानी जो फूड्स होता है वो अलग अलग डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन वो हमेशा डाइजेस्ट होता रहता है, बस वो अलग अलग रेट्स पे डाइजेस्ट होता रहता है। ठीक है, इसके बाद स्टमक रम्बलिंग्स आर कॉज्ड बाय स्टमक कंट्रक्शन, नथिंग एल्स, यानी हमारे पेट के अंदर जो गड़गड़ाहट होती है, गुड़गुड़ाहट होती है कभी कभी हमारे पेट के अंदर, वो कुछ नहीं है, पेट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलते हैं हमारे स्टमक के अंदर, उनकी वजह से होती है। फैट इज डाइजेस्टेड स्लोली, यानी जो फैट है वो सबसे लेस डाइजेस्टेड होता है, यानी सबसे स्लो डाइजेस्ट होता है। ये कुछ स्टेटमेंट इन साइंटिस्ट ने दिए थे। आगे देखिए अर्लीज 18 के अंदर क्या हुआ, इट वाज डिस्कवर्ड दैट फूड आर कंपोज प्राइमरी ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर ये खोज हुई कि हमारा जो फूड है वो प्राइमरी 4 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर होते हैं आपके कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनसे फूड हमारा मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, आगे देखिए 1880 से 89 के अंदर जूल नाम के साइंटिस्ट हुए। ठीक है, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे ये जूल। इन्होंने क्या बताया कि जो हीट और एनर्जी है दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, यानी आपस में इंटरचेंज हो सकती है। हीट है वो एनर्जी के अंदर चेंज हो सकती है, एनर्जी है वो हीट के अंदर चेंज हो सकती है, और इन दोनों ही एंटिटीज को आपस में चेंज करके अपन मेजर भी कर सकते हैं दोनों को एक दूसरे के टर्म में। यानी हीट को अपन एज एनर्जी के रूप में मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को हीट के रूप में मेजर कर सकते हैं, जो कि हमने पीछे जूल के एक्सपेरिमेंट में, सॉरी कैलोरी मीटर में जब अपने देखा था। इसके बाद 1912 के अंदर डॉक्टर कैजमिर फंक, यानी सी फंक बोला जाता है इन्हें, डॉक्टर सी फंक साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले विटामिन नाम के शब्द को खोजा था। ठीक है, 1925 के अंदर एडविन बी हर्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये बताया कि ट्रेस अमाउंट में जो कॉपर है वो एसेंशियल होता है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि एक एक एलिमेंट जरूरी है किसके लिए, दूसरे एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी यदि हमारी बॉडी के अंदर कॉपर का कमी हो जाती है, कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, चाहे फिर आप कितना ही आयरन अपनी बॉडी के अंदर बाहर से डाल रहे हो या फिर फूड से ले रहे हो, लेकिन यदि आपकी बॉडी के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, 1927 के अंदर एडोल्फ ओटो रेनहोल्ड विंडोज नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन डी का सिंथेसाइज किया था। ठीक है, विटामिन सी को सिंथेसाइज किया था इन्होंने, और इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद
28 के अंदर एल्बर्ट सेंट गायरोगी साइंटिस्ट हुए जिन्होंने आइसोलेट किया एस्कॉर्बिक एसिड को, जिसे अपन विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने ये 1932 के अंदर ये प्रूव कर दिया कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी रोग हो जाता है। यदि अपन विटामिन सी की एक प्रॉपर अमाउंट में यदि हम लें तो वो स्कर्वी से हमें प्रिवेंट करेगा। 1937 के अंदर इन्हें विटामिन सी की सिंथेसाइज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। आगे देखिए 1930 के अंदर विलियम कमिंग रोज ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने आइडेंटिफाई किया एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में इन्होंने बताया जो कि हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तभी इन्हें एसेंशियल कहा जाता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, इन्हें हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है, एज अ डाइट के रूप में हमें इन्हें लेना पड़ता है, ठीक है। बट विच आर नेसेसरी प्रोटीन कंपोनेंट्स, ठीक है, एक तो हमारी बॉडी इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर रही है, लेकिन ये हमारी जो प्रोटीन है उसका मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ये, तो फिर इन्हें हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, जिसे अपन फूड से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। 1935 के अंदर एरिक जॉन अंडरवुड एंड हेडली मास्टन ये साइंटिस्ट हुए, इन्हें नेसेसिटी ऑफ कोबाल्ट यानी कोबाल्ट की आवश्यकता के बारे में इन्होंने इसको डिस्कवर किया, ठीक है। इसके बाद 1936 के अंदर यूगेनी फ्लूइड डिबॉयस, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि स्कूल एंड वर्क परफॉर्मेंस इज लिंक्ड टू कैलोरी इंटेक, यानी कि यदि हम स्कूल में जाते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो उसके लिए अलग अलग कैलोरिक इंटेक लेना पड़ता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा होगा जो स्कूल जा रहा है उसके लिए कैलोरी इंटेक कम होगा, लेकिन एक जो वर्किंग मैन है उसके लिए कैलोरी इंटेक कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। 1938 के अंदर ये साइंटिस्ट हुए, इन्होंने विटामिन ई की स्ट्रक्चर के बारे में खोज की, लेकिन बाद में पॉल कैरर ने इन्हें सिंथेसाइज किया था विटामिन ई को। 1940 के अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और विटामिन सी को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से वाटर हो गया, बी से विटामिन बी, सी से विटामिन सी, ये तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी है, तो आप इस तरीके से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी विटामिन बच जाती हैं आपकी, ए बच जाती है, डी, ई और के, ये सारी की सारी क्या है आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए फिर क्या होता है, अपन इंडिया में आते हैं थोड़ा सा। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनी एक एनएनपी जिसे कहते हैं, 1993 के अंदर गवर्नमेंट लेके आई इसको, जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसके द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को लाया गया 1993 के अंदर, ठीक है। ये न्यूट्रिशन पॉलिसी क्या रिकॉग्नाइज करती है कि न्यूट्रिशन अफेक्ट डेवलपमेंट एज मच एज डेवलपमेंट अफेक्ट न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन है वो डेवलपमेंट को उतने ही तरीके से या उतना ही अफेक्ट करता है जितना एक डेवलपमेंट न्यूट्रिशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद 1995 के अंदर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन लाया गया, ठीक है। इसके बाद इंडियन न्यूट्रिशन प्रोफाइल लाई गई जुलाई 1998 के अंदर, जिसमें 18 स्टेट के 187 डिस्ट्रिक्ट्स पर ये मेल न्यूट्रिशन को बताया गया कि कितने लोगों में कुपोषण है, यानी पोषण की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, ये बताया गया जुलाई 1998 के अंदर, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि फूड और न्यूट्रिशन के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले यदि फूड और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर गुड होगा तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, यानी कि जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी एनर्जी हमें मिलती रहेगी। गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा लिटिल हेल्पर, यानी हमारी बॉडी को कभी भी जरूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा एनर्जी की, तो फिर ये न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कराता रहता है। गुड न्यूट्रिशन मीन गुड हेल्थ, यानी अगर ये हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, इंटरलिंक हैं। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि यदि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम इन्फेक्शन से बच के रहेंगे, कोई भी बीमारी हमें इजीली नहीं हो पाएगी। इसके बाद बॉडी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, यदि हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, हमारा फूड अच्छा रहेगा, तो फिर हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा, और अच्छे से होगा तो हमारी बॉडी भी अच्छे से मेंटेन रहेगी। नरिशिंग एंड केयरिंग, हमारी बॉडी अच्छे से नरिश हो पाएगी, हम बॉडी की गुड फूड से, गुड न्यूट्रिशन से बॉडी अच्छी केयरिंग भी रहेगी। सोशल फंक्शंस ऑफ फूड, साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, ये चीज़ें हैं आपकी फूड और न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, साइंस ऑफ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, यदि किस कुछ साइंस हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो गुड है, यानी अच्छा है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या है कि शाइनी हेयर्स होंगे, यानी आपके जो बालों में है चमक देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके रफ़ी फिजी जैसे जो बाल हैं वो नहीं रहेंगे, आपके जो हेयर हैं वो काफ़ी शाइनी दिखेंगे। इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो स्मूथ रहेगी, ग्लास स्किन हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक हम कहें ग्लो आ जाएगा स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली, यदि आप अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है कि बहुत सारी क्रीम आ रही हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बाहर से आपकी स्किन को हील कर
कर देते हैं, नहीं करते, इससे ज़्यादा वो नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप अपना फूड अच्छा रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे, तो आपकी जो स्किन है वो अंदर से हेल्दी रहेगी, और जो बॉडी है वो अंदर से हेल्दी है ना, तो फिर बाहर से कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी आइज़ हैं वो क्लियर रहेंगी। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनकी आइज़ के अंदर पीलापन हमें दिखाई देता है, या काली आँखें हो जाती है, कई बार मिट्टी रहती है उनकी आँखों में, तो वो सारी बिल्कुल वाइट क्लियर आपकी आँखें देखने को मिलेंगी। अलर्ट एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि थकान हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, वेल फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, और मेंटल रिस्पॉन्स रहेगा, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको नहीं रहेंगी। इसके बाद देखते हैं साइन ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि सामने वाले की जो डाइट है, वो न्यूट्रिशन है, वो पुअर है। तो क्या रहेगा कि उसका पुअर फिजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, वो झुक के चलेगा, ठीक है। कोई भी उसे काम करने कहेंगे तो हमेशा मना करता रहेगा कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ये है वो है, ठीक है। इसके बाद वेरी लिटिल स्टेमिना, यानी उसके अंदर स्टेमिना बिल्कुल कम रहेगा, छोटी छोटी चीज़ों में उसको थकान हो जाएगी। उसके हेयर बहुत ज़्यादा डल दिखेंगे, रूखे सूखे उसके बाल हो जाएंगे। उसकी आइज़ के अंदर हमेशा हमें कालापन या पीलापन हमें दिखाई देगा, रेडनेस उसकी आइज़ के अंदर हमें दिखाई देगी। इसके अलावा उसको फटीग बॉडी के अंदर रहेगा, वो हमेशा थका हुआ रहेगा, काम करने का उसका मन नहीं करेगा। इसके अलावा उसकी कुछ मेंटल डिप्रेशन आ जाएगा बॉडी के अंदर, और वो एंजाइटी के द्वारा गुजरेगा। वो हमेशा सोने की कहता रहेगा कि मुझे सोना है, मुझे सोना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें या पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हैं साइन, ठीक है। चलिए आगे अपन देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन की फिजियोलॉजी क्या है। हमने फूड लिया, फूड से वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, और किस तरीके से उसमें जो न्यूट्रिशन है वो हमें मिलेगा हमारी बॉडी को। तो सबसे पहले अपन इंजेक्शन करते हैं, यानी फूड को लेते हैं, और फूड को मुंह के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होगा फूड का, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सॉल्युबल फूड सब्सटेंस, यानी कि जो मैक्रो या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमने लिए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन सॉरी आपकी प्रोटीन हो गई, ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस हैं। तो पहले इनको सिंप्लेक्स फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा, जिसे अपन क्या कहते थे, डाइजेशन कह देते हैं। और डाइजेशन का पूरा अलग चैप्टर है आपका फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके बाद डाइजेस्ट हुए फूड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा हमारी बॉडी के द्वारा, जो कि कौन सा मेथड काम करता है, डिफ्यूजन मेथड काम करता है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। यानी वहाँ से जो आपके कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस थे उनसे आपका सिंपल सब्सटेंस निकल के आया। जैसे कि आपके प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, लेकिन जब वो उसकी अपन यूनिट्स की तरफ जाते हैं, मोनोमर की तरफ जाते हैं, तो वो आपका क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। तो जब वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में टूट जाता है तो उनका एब्जॉर्ब हमारे ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कर लिया जाता है। इसके बाद एसिमिलेशन होगा, यानी कि अब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, अब उसे सेल तक लेके जाना है। तो ऐसे अपन क्या कहें, एसिमिलेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड बाय बॉडी सेल्स, यानी कि ब्लड के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स पड़ा हुआ है, अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं, अब उससे हमें प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन कब बनेगा, तब जब उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सेल के द्वारा, ठीक है, और फिर उससे प्रोटीन बनाया जाएगा। इसके बाद इजेशन आ जाता है, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि आपने फूड को ब्लड स्ट्रीम में गए न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोटीन बना लिया गया, उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना, तो उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा या फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये इस तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। इसके अंदर हमने न्यूट्रिशन की हिस्ट्री देखी, फिजियोलॉजी देख ली न्यूट्रिशन की, गुड हेल्थ या फिर गुड न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया, बैड न्यूट्रिशन के बारे में देख लिया, और हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स फूड की सारी डेफिनेशन हमने देख ली। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी इसके अंदर एक और वीडियो बनेगा जिसमें अपन कैलोरी की बात करेंगे, बीएमआर की बात करेंगे, ठीक है, ये सारे, और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ तक आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।